हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ फुल एनर्जी के साथ नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग इस है भैया दूज के दिन का, मतलब संडे था उस दिन। बच्चे घर पे ही हैं, लेकिन ये कपड़े निकल रहे हैं ठंडी के, क्योंकि थोड़ा सा ठंड बढ़ गई है। हमेशा दिवाली पर हम लोग के ठंड के कपड़े निकल जाते थे, क्योंकि ठंड उस दिन रात में जब हम लोग पटाखा छोड़ने जाते थे नंद के यहाँ, जैसे ही गए थे, तो हम लोग को कुछ न कुछ ओढ़ के या पहन के जाना पड़ता था। लेकिन इस बार पहली बार हुआ है कि ठंड के कपड़े हम लोग बिना पहने ही दिवाली मना लिए हैं। नहीं तो रात में ज़रूर पहनने की ज़रूरत पड़ जाती थी, वहाँ इतनी ठंड हो जाती थी। खुद भी ओढ़ना पड़ता था, पहनना पड़ता था, और बच्चों को भी पहनाना पड़ता था। तो इसलिए ठंड के कपड़े भी निकले थे, लेकिन पूरे प्रॉपर बाहर नहीं निकले थे। आज मैंने सोचा बच्चे भी घर में हैं, इसका फ़ायदा उठाया जाए, निकाल दिया जाए, क्योंकि जिससे धूप भी लग जाएगी और बहुत सारे कपड़े दिवाली के भी उसको समेट के रखने हैं, तो ये सब भी काम हो जाएगा। तो फिर बेटी उनका कुछ अलग ही फरमाइश था कि मम्मी थेपला बनाइए। मतलब थेपला अब मैं बनाऊँ घर पे, बोली नहीं बनाइए। तो मैंने सोचा कि चलो इसकी फरमाइश कुछ पूरी कर दी जाए। तो सुबह सुबह मैं नहाई धोई, फिर उसके बाद काम करके थोड़ा बहुत और उन लोगों को ही बताया, और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे नीचे। अब मैंने आधा बेसन और थोड़ा सा आटा डाला है, उसको मोइन दे करके, अजवाइन में जो भी आपको डालना हो डाल करके, मिर्च नहीं डाला है मैंने, डाल करके एक थेपले स्टाइल में मैं बना दे रही। देखिए इस तरीके से। और ये मैंने करेले का कलौंजी बनाया था। तो कलौंजी उस टाइप का नहीं बनाया था, काट काट के जैसे बनाया था, इस टाइप का। तो इसके साथ मैं सोची कि आज मैं इन लोगों को दूंगी नाश्ते में, क्योंकि वैसे भी लेट हो जाता है। बच्चे जब घर पे रहते हैं ना, तो बहुत लेट हो जाता है नाश्ता करने में, क्योंकि बहुत थोड़ी सी बातें हो जाती है, थोड़ा सा कुछ हो जाता है। तो फिर मैं ये बना के खिला उला कर मैं ऊपर आ गई थी। तो जब ये सब कपड़े देख रही थी, सरिया रही थी, तो मुझे पानी प्यास लगा। तो मैं तो बोली कि मुझे तो पानी प्यास लग रहा है और मैं पी रही हूँ, लेकिन देख रहे बच्चे कम पी रहे हैं। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि दोपहर हो गया, कितना पानी पिए। तो कोई बोला एक, तो बोल पहले, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ठंड का मौसम तो शुरू हो गया, लेकिन पानी की क्वांटिटी कम मत करिए, जिससे ड्राई स्किन होने लगता है और भी प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए पानी प्रॉपर पीजिएगा। ये सारे ठंड के कपड़े हैं, अभी मैं सरिया के रख रही हूँ, समेटा है मैंने। और इस देखिए बगल में बहुत सारा कपड़ा पड़ा हुआ है, सोफा पे रखा हुआ है, ये धुला हुआ सारे कपड़े हैं। फिर उसके बाद मैं तैयार हो गई, क्योंकि मतलब बच्चे बोल रहे थे कि पटाखा भी वहीं पे छोड़ के आए थे नंद के यहाँ। तो बोले आज छुट्टी मम्मी, चलो कहीं चलते हैं, ट्यूशन की भी छुट्टी सर कर दी है। तो हम बोले चलो, किसी के यहाँ जाना था तो उनके यहाँ गए थे, मेरी जो फ्रेंड है, लेकिन उनका घर बंद था। तो मैं वहीं पे कॉलोनी में मेरी नंद होती है, वहाँ पे मैं चली गई, क्योंकि उनका घर बंद था। तो वहाँ पे जब गई तो मैं चली, मेरे को तो हस्बैंड छोड़ दिए थे, और मेरे को ना थोड़ा तैयार वैयार होने में मन नहीं कर रहा था, मैं वैसे ही चली गई। तो ये बहुत सारे जब बच्चे आने लगे, तो देखिए बहुत सारी गायें जा रही हैं। अब जब दौड़ के मैं गई, तो देखी वहाँ पे ये जो बैल है ना, ब्लैक वाला, ये बैल दौड़ा रहा था सभी गायों को। तो तेज़ से दौड़ के उधर से सब आए हैं। तो मुझे तो बहुत तेज़ से डर लगा, कह रही मेरे बच्चे भी आ रहे होंगे। फिर मैं भाग करके गई, तो देखते ये लोग फिर वापस जा रहे हैं धीरे धीरे, इन लोग का पीछा कर रहा है ये हम बैल महाराज। तो बच्चों को मैं दौड़ा करके अंदर ले आई। मैं उस समय वीडियो नहीं शूट कर पाई, तो यही मैं इन लोगों से बात कर रही थी। और देखिए ये लोग हंस रहे हैं खुद ही बता करके। तो आज बच्चे थोड़ा सा शूट करने में कन्फ्यूज आ जाते, जो बात कर रहे थे बहुत मजाक वाली। फिर मैं यहीं बैठी थी, तो कुछ बहुत मीठा मीठा हो गया है दिवाली को, तो हुआ को छूट चटपटा खाया जाए। तो मैं बोली मार्केट वकेट से मत मंगाइए, कुछ घर पे ही बना लिया जाए। ये भेलपूरी वगैरह बच्चे ही बना के लाए थे, वहीं सब इंजॉय कर रहे थे बैठ के, और खुले आसमान के और लाइटिंग में ऐसे, और ठंडी ठंडी हवा में खाने का ही आनंद अलग है। और सभी मिल जाते हैं तो अच्छे से खाते हैं और अच्छा लगता है। गिरिडीह में हमारे यहाँ मार्केट ऐसे बैठने का स्थान नहीं मिलता है मार्केट में, और वहाँ पे कॉलोनी में अच्छा लगता है कि ऐसे बैठ कर के अपना बाहर बात करो, और ग्रीनरी दिखता रहता है। और वहाँ पे तुम लोग बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। तो यही हम लोग एंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे से बात करते। इधर बाबू रिपोर्ट कर रहा था, तो सब रिकॉर्डिंग चालू होता है, जैसे ही सब मूवी करने लगते हैं, बातें सबकी सब, जबकि बहुत इंटरेस्टिंग बातें यहाँ वहाँ होती है, लेकिन सब जैसे जैसे अभी आदत नहीं है ना किसी का। तो ये बाबू शुरू कर दिया था अपना काम, बहुत पटाखा जलाया। तो बहुत ज़्यादा वो अपना पूरा लाया था, फूफा बोल रही थी कि नहीं फोड़ डालो, तो ये अपना जलाने में लगा हुआ था, ख़त्म करने में। फिर उसके बाद ही जाजी उठे, तो कुछ उसके साथ एंजॉय किए। बच्चे के साथ बड़े भी बच्चे बन जाते हैं, वैसे बहुत वो जलाते हैं और उनको अच्छा भी लगता है।
फिर हम लोग वहीं बैठे रह गए और बहुत सारी बातें होने लगी पुराना। बच्चों को भी कुछ इंटरेस्टेड बातें जीजा जी अपना बता रहे थे, कैसे पटाखा जलाते थे, कैसे जलाते थे पापा से, मतलब जो अपने पापा से हुआ रहता है वो भी बातें बताने लगे। तो बच्चे बहुत ध्यान से सुनते थे। फिर हम लोग खाना पीना खा करके घर आए, फिर वहीं रह गए। तो फिर वही खाना बना, फिर खाएं पिए, फिर घर आए। खाने के बाद मैं देखी कि हस्बैंड के गाड़ी में पड़ा हुआ था, तो मैं ले आई घर पे। मुझे बॉक्स बहुत पसंद आया, तो देखा ड्राई फ्रूट वगैरह था, तब भी मैं रख ली। आई होप आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।